बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। आज पहला वर्किंग डे था और पहले वर्किंग डे पर ही बहुत ही अहम केस की समाअत थी। इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर अपील की समाअत थी। और आज की समाअत इसलिए अहम थी कि आज की समाअत से पहले दो समाअतों पर जो खाबर मानिका के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो दोनों समाअतों पर पेश नहीं हुए थे। और आज के हवाले से जज साहब ने अपने पिछले ऑर्डर में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर आज वो ना आए तो आज इस केस को उनको सुने बगैर फैसला कर दिया जाएगा। ये कहना था अपने ऑर्डर में जज, सेशन जज जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं उनका। तो इसलिए आज बहुत नज़रें लगी हुई थी सेशन कोर्ट के ऊपर। मैं आज की समाअत में गया, हमारे बहुत से दोस्त साकिब बशीर साहब, दीगर हमारे दोस्त एहतशाम अब्बासी साहब, फैज़ महमूद साहब, हुसैन चौधरी साहब, सब जो हैं आज बड़ी तादाद में मीडिया जो है वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। और आज फिर ये हुआ कि सुबह जब समाअत का टाइम था तो जो रिजवान अब्बासी साहब के जूनियर हैं उन्होंने आकर बताया कि वो बिज़ी हैं, तो समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी जाए। जज साहब ने कहा नहीं 1 बजे तक तो मुलतवी नहीं हो सकती। 11:30 बजे तक उन्होंने मुलतवी कर दी। 11:30 बजे कहा गया कि नहीं जी वो 1 बजे ही आएंगे, तो 1 बजे तक जज साहब ने फिर टाइम दे दिया। यानी 2 बार समाअत जो है वो मुलतवी की गई राजा रिजवान अब्बासी साहब के लिए। और हमें अंदाज़ा नहीं था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि राजा रिजवान अब्बासी इस हद तक, यानी वो ताकतवर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कितने ताकतवर हैं, वो कितने बाअसर हैं, लेकिन वो इस तरह से एक सेशन जज को जूते की नोक पर रखेंगे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं 18 मिनट का अहवाल आपको बताने के बाद जो आखिर में अपनी कुछ राय का बताऊंगा आपको कि मैंने वहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा मैंने वहाँ पर नोट क्या किया, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन के हुआ क्या उस पर, तो मैं इसलिए वो पहले बता रहा हूँ। एंड में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने वहाँ पर जो मंजर देखा बड़ा अफसोसनाक और बड़ा तकलीफ दे था। आज जो मैंने देखा कि एक सेशन जज के लेवल के जज की क्या वक़्त आप पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की वक़्त नहीं रह गई, लेकिन इस हद तक चीज़ें हो जाएंगी। यानी जो थाना बी डिवीज़न है भावल नगर का, उससे भी नीचे चली गई है सेशन कोर्ट की वक़्त और हैसियत। खैर आज की समाअत जो है वो 1 बजे शुरू हुई और 1 बजे जब समाअत शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। इधर से सलमान कम राजा साहब और उस्मान गिल साहब, ये दोनों इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं वो, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, और ये सारी लीगल टीम और बहुत से इमरान खान साहब की लीगल टीम के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे। सबके नाम लेना मुमकिन नहीं है। खालिद चौधरी साहब और दीगर भी मौजूद थे। तो खैर समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने जानबूझकर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने पूरा फ़ैसला जो 50 सफ़ात का है और जो बयानात हैं गवाहों के, वो सारे उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़े। और एक ऐसा माहौल अदालत के अंदर बोरिंग सा बन गया कि पीछे से ऊंची ऊंची खराटों की आवाज़ें आने लग गई कि कोई सो गया था। और फिर एक टाइम आया जब लोग उठ के बाहर जाने लग गए, एक नींद सबको आने लग गई कि एक फजूल सा काम हो रहा था। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी उस जजमेंट को पढ़ने की, उन बयानात को पढ़ने की। वो रेलिवेंट पोर्शन पे आते बताते, जज ने भी फैसला पढ़ा हुआ था, वकला ने भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मकसद कुछ और था और मकसद फिर उन्होंने अचीव किया भी। जज साहब ने एक बार भी उनको नहीं कहा कि आप क्या फजूल पढ़ी जा रहे हैं, पूरा फैसला आप आएँ, रेलिवेंट बात करें, अपना पॉइंट आप, क्योंकि होता ही है कि जजेस, हमने बहुत से जजेस देखा है जो कहते हैं कि भाई आप बताएं कि आप एक पैराग्राफ पढ़ें और साथ हमें बताएं कि इससे आप पॉइंट क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ये क्या कि आप फजूल आप पूरी चीज़ें पढ़ने लगे हैं। आपको अगर याद हो, हामिद खान साहब पनामा केस में इमरान खान साहब के वकील थे और उन्होंने उसमें कोई पूरे इंटरव्यूज़ एक समाअत पर पढ़ दिए थे। जो उनका हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़, इनके कोई इंटरव्यूज़ थे पूरे पढ़ दिए और फजूल में कोई तुक नहीं बनता था। फिर बहुत तनकीद हुई थी उन पर, जजेस भी बरहम हो गए थे। और फिर आपको याद होगा कि हामिद खान साहब उस केस से अलग हो गए थे और फिर नईम बुखारी साहब को मैदान में उतारा गया था और नईम बुखारी साहब ने वो केस जीता था और ज़बरदस्त वो केस लड़ा था। अच्छा, अब उन्होंने वो पूरा फैसला पढ़ने के बाद, उसके बाद वो आए, उन्होंने जब वो फैसला पढ़ लिया सारा, और वो सारा फैसला पढ़ने के बाद जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनकी मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इतने मतलब एक क्या बंदा कहे कि ये जो इमरान खान साहब पर ये जो इद्दत वाला केस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर बनाया गया था, इसका मकसद इमरान खान साहब की तज़हीक करना था, लेकिन ऊपर वाले का कुछ और मंजूर था। और अब नून लीग कहती है कि जितना नुकसान हमें इलेक्शन में ये इद्दत केस ने दिया उतना किसी और केस ने नहीं दिया। और वो कहते हैं कि जितना इस केस ने इमरान खान को फ़ायदा दिया है उतना किसी और केस ने नहीं दिया, क्योंकि इसमें ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया गया, क्योंकि वो इद्दत से रिलेटेड है।
तो इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बताते रहे कि उसका सर्कल कितना होता है, और फिर एक जिस चीज़ का तुक नहीं बनता था वो अदालत को बताते रहे कि अगर फीमेल के साथ ये इशू 21 दिन से कम का होगा तो कौन कौन सी बीमारियां उसको हो सकती हैं, और अगर 35 दिन से ज़्यादा का होगा ये सर्कल तो फिर कौन कौन सी बीमारियां होंगी। यानी इसका कोई केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस सब का मकसद असल में बुशरा बीबी साहिबा की तस्दीक करना है, और उनकी तस्दीक करके इमरान खान को एक टेंशन देना है और उसको तोड़ना है। लेकिन ये कोशिशें पहले भी नाकाम हो गई हैं। तो ये मैंने नुक्ता आपको इसलिए बताया कि आगे आपको फिर सलमान अकबर राजा साहब की बात की समझ आएगी कि सलमान अकबर राजा साहब ने क्यों कहा कि ये गायनाकोलॉजी जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे, जो राजा रिजवान अब्बासी हैं वो। अच्छा, ये जब उन्होंने सारा इशू उन्होंने समझाया और बताया कि फ़ीमेल को फिर कौन कौन सी बीमारी होती है और किस बीमारी की वजह से ये मामलात होते हैं, तो क्योंकि वो बताना असल में ये चाह रहे थे, इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि इद्दत का ड्यूरेशन 90 दिन है, 90 दिन से कम नहीं हो सकता। हालांकि इसके ऊपर आपको पता है बहुत से फतवे मौजूद हैं, इसके ऊपर फैसले मौजूद हैं कि इस मामले में जब एक फ़ीमेल का मामला है तो इसमें फ़ीमेल की ही गवाही हतमी मानी जाएगी, ना कि जज जो है वो फ़ैसला करे, जिस तरह के वो एक घटिया जज ने कुदरतुल्लाह ने जो फ़ैसला किया, जो तारीख़ के ये केस बनाने वाले, बनवाने वाले, चलाने वाले, इस पर फ़ैसले देने वाले ये तारीख़ के मकरू किरदार हैं, और ये हमेशा तारीख़ में इसलिए ज़िंदा रहेंगे कि इनके ऊपर इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहेगा, इनके ऊपर लानतें पड़ती रहेंगी कि ये हमेशा तारीख़ में ये किरदार ज़िंदा रहेंगे, ये किरदार कभी नहीं भुलाए जाएंगे, और ये एक एक नाम जो है वो मकरू, नीच, गलीज़ किरदार के तौर पर ज़िंदा रहेगा। अच्छा, उसके बाद चलता रहा मामला 2:35 पे 34 मिनट पे, तकरीबन 2:34 पे 35 मिनट पे लड़ाई का आगाज़ हुआ। जब इससे पहले भी एक कोशिश की उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब ने कि जनाब मैंने अब फैसला पढ़ लिया तो दलाइल का आगाज़ मैं बाद में करूँगा, अब इसको समात को एडजर्न कर दिया जाए। तो इस मौके पे आके 2:34 पर उन्होंने 1 बजे समात शुरू हुई थी, 2:34 पर आकर उन्होंने कहा कि जनाब अब आप समात एडजर्न कर दें। तो यहाँ पर रोस्टम पर, क्योंकि इस साइड पे सलमान अकबर राजा साहब और ये सब मौजूद थे, और उमर अयूब साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, आज़म सवाती साहब भी मौजूद थे, खालिद खुर्शीद साहब साबिक वज़ीर आला जी वो भी मौजूद थे, मिशाल यूसुफ़ज़ई भी मौजूद थी, नादिया खटक भी मौजूद थी, तो ये सब वहाँ पर मौजूद थे। तो इस पर जब उन्होंने कहा कि आप मई के पहले हफ्ते तक समात जो है वो मुलतवी कर दें। जैसे उन्होंने ये बात कही तो फ़ौरन सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है जनाब कि मई के पहले हफ्ते तक समात मुलतवी कर दें। और फिर जज शाहरुख अर्जमंद साहब जो हैं उन्होंने पूछा रिजवान अब्बासी साहब से कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे 4 से 5 घंटे मज़ीद चाहिए। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा 4 से 5 घंटे, माशाल्लाह, इतनी देर तो उन्होंने ट्रायल में बहस नहीं की थी, इन्होंने ट्रायल में सिर्फ 20 मिनट बहस की थी, जिस पे फिर उन्होंने कहा ये जो है रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा उसमें मैंने रिटर्न दलाइल दिए थे, उन्होंने कहा यहाँ भी रिटर्न दलाइल दे दो, इतने तो तुमने ट्रायल में जो है वो दलाइल नहीं दी जितने तुम अपील में दलाइल दे रहे हो। और सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि जज को कहा कि जज साहब अदालत को कंट्रोल आपने करना है, रेगुलेट आपने करना है, ये तो नहीं है कि अगर कोई वकील कहे कि उसने 100 घंटे दलाइल देने हैं तो जज उसको देने देगा, और वो कहे कि मैंने 6 साल केस चलाना है तो जज उसको 6 साल केस चलाने देगा। और उन्होंने कहा ये मामला फ्रेश है, आपने भी सुना हुआ है, हम भी दलाइल दे रहे हैं, फ्रेश मामला है, 2 हफ्तों की क्या ज़रूरत है। तो जज साहब ने ना बड़ी उससे कहा नहीं 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पे सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि नहीं, इन्हें कहेंगे कल ये, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं कि जी मेरे और भी केसेस लगे हुए हैं, ट्रायल चल रहे हैं, फिर डायरेक्शंस हैं कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड करें, तो ये सारा मामला है, हाई कोर्ट में भी केसेस हैं, नीचे भी केसेस हैं। तो उन्होंने कहा, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि इनको कहेंगे कल शाम को आ जाएं, और ये बहुत अहम मामला है क्योंकि 2 लोगों की लिबर्टी का मामला है, और ये हो सकता है रिबटल में हमें 20 मिनट चाहिए और 20 मिनट हम रिबटल देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि इनमें जानता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं रह गई, 1 घंटे से ज़्यादा कि ये दलाइल नहीं दे सकते। अगर ये हमें और अगर ये आपको गायनाकोलॉजी पर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ाना चाहते हैं तो फिर और बात है। रिजवान अब्बास साहब ने कहा कि मेरे आर्गूमेंट्स को प्रीएम्प्ट तो ये नहीं कर सकते ना कि मैंने क्या दलाइल देने। तो सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि 2-2 सफ़हात के एविडेंस हैं, 2-2 पैराग्राफ का क्रॉस एग्जामिन है, ये हर्फ ब हर्फ भी उन सारी चीज़ों को पढ़ें जो जितना एविडेंस है, जो
क्रॉस एग्जामिन हैं तो मैक्सिमम 25 मिनट में ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले उन्होंने कहा कि 2 बार ये ताख़ीर की इन्होंने कोशिश की रिजवान अब्बासी साहब ने, और दोनों बार जज साहब ये कामयाब हुए आपकी अदालत में। अब मज़ीद इनको कामयाब ना होने दें, हर चीज़ की एक हद होती है। उसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब वही कि दोबारा कहा कि मेरे बहुत केस लगे हुए हैं। आगे से जज साहब ने भी फरमाया कि मैं भी बहुत बिजी हूँ इस हफ्ते। ज़ाहिर है एक तासुर वहाँ पर यह मिला कि मामला बिल्कुल मैच फिक्स था, और वो जज शायद शाहरुख अर्जुमन साहब जो सुबह से कह रहे थे कि आज मैं अदालती वक्त में हर सूरत में फ़ैसला करके जाऊँगा, लेकिन चैम्बर में गए और चैम्बर में पता नहीं फिर क्या हुआ ऐसा कि जब चैम्बर से आए हैं तो फिर वो बात ख़त्म हो गई जो चैम्बर से पहले थी कि आज बस ख़त्म होगा, आज जो हो जाए आज मैं फ़ैसला करूँगा। चैम्बर से आए तो फिर उनको मसरूफियत ज़्यादा आ गई कि इस हफ्ते मेरी अपनी बड़ी मसरूफियत है। रिजवान अब्बासी साहब ने कहा अच्छा ठीक है फिर आप अगले हफ्ते रख दें, लेकिन अगले हफ्ते को फिर हफ्ते वाले दिन रखें। तो सलमान कुन राजा साहब ने कहा कि ये क्या बात हो गई कि वो 14 दिन मांग रहे हैं तो फिर 13 दिन पे आ गए हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है। उन्होंने जज साहब को कहा कि आपको नज़र आ रहा है कि इनका मकसद सिर्फ ताख़ीर करना है, और उन्होंने कहा इनका पिछला कंडक्ट भी देखें कि इन्होंने 2 दिन नहीं आए, और आज भी तीसरी बार ये समाअत मुलतवी, 2 बार समाअत मुलतवी हुई, तीसरी बार ये समाअत शुरू हुई है। और मैं आपको ये बताऊं कि सलमान अकरम राजा साहब को मैंने इससे पहले इतना इजहार बरहमी करते हुए नहीं देखा, लेकिन इज़्ज़त एहतराम के दायरे में रहते हुए वो, और आगे आप देखेंगे कि वो जो उनकी बरहमी थी वो इमरान खान के लिए तो थी, बुशरा बीबी साहब के लिए तो थी, उस जज के लिए थी, शाहरुख अर्जुमन के लिए, कि इतना आपको बेइज्जत कर दिया है इसने। ये जो है रिजवान अब्बासी, ये हद होती है। वो जज साहब को बार बार उनका ज़मीर जगाने की कोशिश करते रहे कि जज साहब कोई जाग जाएँ, आपकी बेइज्जती हो गई है, आपकी इंसल्ट हो गई है, लेकिन जज साहब बिल्कुल ऐसे बैठे थे वो जैसे अंधे को माँ मस्जिद में नहीं बिठा जाती, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है, वो ऐसे जज साहब बैठे हुए थे। उसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि इसको नॉर्मल केस की तरह ट्रीट करें जैसे बाकी नॉर्मल केसेस होते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि क्या ये नॉर्मल केसेस की तरह चला है ट्रायल कोर्ट में कि आप इसको नॉर्मल केस कह रहे हैं। 14 घंटे की पाकिस्तान की तारीख में इस तरह समातें नहीं हुई जो इस केस में हुई हैं, और उस वक्त तो आप बहुत खुश थे कि बड़ा तेज़ी से इंसाफ हो रहा है, तो अब भी तो आप तेज़ी से केस चलाएं ना। उस वक्त तो आप बड़े खुश थे कि स्पीडी जस्टिस हो रहा है। उसके बाद वो बार बार जज साहब को कहते रहे, सलमान अकरम राजा साहब मुज़ाहमत करते रहे कि आप इनका हरबा कामयाब ना होने दें, लेकिन जब जज साहब ही साथ शायद मिले हुए हों तो फिर आप जो मर्ज़ी कहते रहें। तो ये सारा मामला, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि पूरा सिस्टम अलल ऐलान ट्रायल में, इस केस में पूरा सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब फिर इसको सिस्टम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप जज साहब इस सिस्टम को एक बार फिर इस्तेमाल ना होने दें। इस मौके पे उस्मान गिल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अदालत के सामने रखे। उस्मान गिल साहब ने इसके पहले भी जब दूसरी ब्रेक होने लगी थी तो उस्मान गिल साहब ने अदालत को कहा था, बुशरा बीबी साहब के वकील हैं, उन्होंने अदालत को कहा था कि आप रिकॉर्ड पर ये लाएंगे, आप लिखेंगे कि कैसे पहली बार केस कॉल हुआ तो ये रिजवान अब्बासी नहीं आई, दूसरी बार कॉल हुआ तो नहीं आए, दूसरी ब्रेक की गई वो इनके लिए की गई है, कौन इस केस से भाग रहा है, आप ये रिकॉर्ड पर लाएंगे, आप ये रिकॉर्ड पर लिखेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, उस्मान गिल साहब ने कहा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी अदालत में, हाई कोर्ट में, तो ये बात बड़ी मैटर करती है कि कौन नीचे अदालत से भाग रहा था। उस्मान गिल साहब ने कहा कि जो रूटीन का प्रोसीजर है, ये कह रहे थे ना कि आम केस है तो ठीक है इसी पे आ जाएं कि आम केस है, ये रूटीन का केस है इसी पे आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर कानून का हवाला दिया, उन्होंने हाई कोर्ट रूल्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है कि जब क्रिमिनल अपील टेकअप होगी तो पार्ट आर्ट होगी तो उसको फिर अगले वर्किंग डे पे आप उसको सुनेंगे, उसको तरजीही बुनियादों पे सुनेंगे। और वैसे भी उस्मान गिल साहब ने कहा कि आज 3:30 बजे तक का टाइम है, अभी अदालती टाइम रहता है तो ये दें दलाइल। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ये 45 मिनट बाकी रहते हैं, दलाइल दें, बाकी जो रह जाएंगे वो अगली समात पे देख लेंगे। उसके बाद जब ये रूल्स बता रहे थे उस्मान गिल साहब, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएंगे इस सेशन जज साहब का माइंड सेट क्या था, शाहरुख अर्जुमन साहब का। उन्होंने जब कहा कि ये सारी चीज़ के रूल्स ये कहते हैं और कानून ये कहता है, तो जज साहब ने कहा कि ये आइडियल सिचुएशन थोड़ी है कि जो आप बात कर रहे हैं आइन की, कानून की, रूल्स की, कायदे की, ज़ाब्ते की, असूल की, ये तो आइडियल सिचुएशन में होता है ना, यहाँ आइडियल सिचुएशन थोड़ी है। आप अंदाज़ा लगाएं ये माइंड सेट है एक सेशन जज का, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंसाफ का कत्ल ना हो तो फिर क्या हो। अगर एक सेशन जज का ये माइंड हो कि जनाब ये आइन और कानून और कायदे और ज़ाब्ते की बातें जो हैं, ये जो आप कर रहे हैं ये आइडियल सिचुएशन में हुआ करते हैं और ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। उसके बाद सलमान राजा साहब ने कहा कि यही बातें कर करके
कि यही बातें कर करके हमने कि ये आइडिया सिचुएशन थोड़ी हमने निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर दिया है, हमने अदलिया को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया हमने पूरे निज़ाम को, यही बातें कर करके कि आइडिया सिचुएशन थोड़ी है। उसके बाद नहीं मैदर पंजोता साहब बोले, उन्होंने कहा जनाब 3-3 अदालतें लगी वहाँ पे अडयाला में और रात 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक लगी हैं, तो यहाँ भी शाम तक हम रुक जाते हैं। अभी आप सुन लें, आज तो आप बैठे ना, सुने शाम तक 4-5 घंटे बैठ जाएं और सुन लें तो क्या है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी बात की, उन्होंने भी सारा बताया कि वहाँ पर अडयाला जेल के अंदर क्या होता रहा। और उन्होंने कहा कि वहाँ तो हालत ये थी कि जजेस थक जाते थे तो फिर कहते थे हमने फ्रेश होना है, फ्रेश होके फिर आते थे, फिर सुनते थे, फिर थक जाते थे, फिर जाते थे, और इस तरह से तो ट्रायल चले। सलमान राजा साहब ने कहा कि, और उस्मान गिल साहब ने दोबारा कहा कि 45 मिनट रहते हैं अदालती वक्त में, आप इन्हें कहें ये दलाइल दें, हम आपको ये बता रहे हैं कि 45 मिनट बाद इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा इस मौके पे क्या हुआ, जब जज साहब ये बात कर रहे थे कि अच्छा फिर हम 25 रख लेते हैं, या डिस्कस हो रहा था, इस दौरान जनाब मोहतरम रिजवान अब्बासी साहब ने समाअत छोड़ी और समाअत छोड़ के पीठ दिखाकर जज को और चले गए। जैसे ही वो गए तो सलमान बिन राजा साहब तो आग बगोला हो गए, और पहले तो उस्मान गिल साहब बोले, उन्होंने कहा ये प्रोफेशनलिज्म है कि अदालत ने अभी तारीख अनाउंस नहीं की, अदालत ने अभी ऑर्डर सुनाया नहीं है और वो रोस्टर छोड़ के चले गए, ये प्रोफेशनलिज्म है। सलमान बिन राजा साहब ने कहा कि ये फरार का क्या तरीका है, तो जज साहब ने बेचारे भीगी बिल्ली बन के कहते हैं, तो हंसते हुए ना फीकी हंसी, बेचारे ज़ाहिर इंसल्ट हो गई थी, इससे बड़ी एक जज की, सेशन जज की इंसल्ट क्या है। भीगी बिल्ली बन के कहते हैं कि ये फरार क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा आपको पता है कि ये फरार क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे सलमान बिन राजा साहब ने कहा कि शायद मुझे जवाबुल जवाब की ज़रूरत ही ना पड़े, इनके आर्गूमेंट्स इतने मुतज़ाद थे अपनी बातों में, और अब ये भागें, जनाब बैठे हैं। और देखें सलमान बिन राजा साहब कितनी इज्जत दे रहे थे सेशन जज साहब को कि जनाब बैठे हैं, जनाब, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने दी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील होते हैं उनको कभी मैंने देखा नहीं है कि वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो एक सेशन जज को, लेकिन उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। सलमान बिन राजा साहब ने उन्होंने रिस्पेक्ट दी, उन्होंने कहा जनाब बैठे हैं, कोर्ट अभी बर्खास्त नहीं हुई, ये शेवा है, ये तरीका है, तो इसको मसला क्या है। उन्होंने कहा मुझे बहुत तकलीफ हुई है। सलमान बिन राजा साहब ने कहा कि जो इस वकील, जो इन्होंने आपके साथ किया जज साहब, उन्होंने कहा कि सुबह मैं आपके कोर्ट में आया, यहाँ पर एक वकील जो है वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, ना उन्होंने टाई पहनी हुई थी, ना उन्होंने कोट पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि क्या मतलब आपको चाहिए था आप उसको बाहर निकाल देते कि जाओ कोट पहन के आओ, टाई पहन कर आओ। उन्होंने कहा उसका ड्राइंग रूम थोड़ी है कि चप्पल पहन के आ जाए। उन्होंने कहा कि अदालतों को हम तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, यही बात कह कर कि जनाब जो है ना ये आइडियल सिचुएशन थोड़ी है। उन्होंने कहा ये बातें कह के हम खुद सिस्टम को तबाह करें, किसी ने तो इन्फोर्समेंट करनी होगी कानून की, कभी ना कभी तो कानून की हुक्मरानी हमें कायम करनी होगी। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है कि ये मतलब तो जज साहब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा आप फरमाते कि बाहर जाओ और कोट पहन कर आओ, ये ड्राइंग रूम नहीं है कि तुम चप्पल पहन कर आ जाओ और जिस तरह से मर्जी आ जाओ, और ये अदालत है, ये फंडामेंटल्स हैं। और ये सारी बातें की उन्होंने सलमान बिन राजा साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ कि आपने उस वकील को रोका नहीं जो ये सारा कुछ कर रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा जज साहब ने कि देखिए ये तो बार काउंसिल्स का काम है, उनके डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग होती है और ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ बार काउंसिल का काम नहीं है जज साहब, आपका भी काम है, आप करते। और सलमान बिन राजा साहब ने कहा कि आपको तो इस वकील को यानी रिजवान अब्बासी को कंटेम्प्ट नोटिस सर्व करना चाहिए, इसको तौहीन अदालत के नोटिस करना चाहिए कि एक वकील किस तरह इस तरह से जज के सामने से भाग सकता है। और उन्होंने कहा कि वो वकील इतना पुरएतमाद था कि उसे पता था कि उसका कहा हुआ इतना मुस्तनद है कि वो पीट करके फैसला सुनाकर चला गया, उसे पता था कि जज जो है वही तारीख देगा। तो बहुत उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, ज़मीर जगाने की कोशिश की इनका अर्जुमान साहब का, लेकिन अर्जुमान साहब बड़े रिलैक्स रहे। उन्होंने कहा कि ये एक दिन साथ वाले कमरे में बैठ रहे, इनकी मिन्नतें होती रहीं, ये नहीं आए, इनका मकसद पूरा हो गया था। और वो कह रहा है कि 15 दिन दे दें, आप 10 दिन दे रहे हैं, तो फिर इसमें क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत रंजीदा हूँ ये सारा कुछ देखकर, 32 साल प्रैक्टिस मेरी हो गई है, मेरे वालिद भी प्रैक्टिस करते रहे, मैं उनको भी देखता रहा। मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद को प्रैक्टिस करते हुए, जब देखा या ख़ुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कभी आज तक किसी ने अदालत में किसी जज के साथ ये रवैया अपनाया हो जो इन्होंने किया है। मैं बहुत रंजीदा हूँ ये सब कुछ देखकर। और अब ये तो नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो हमें पढ़ाते रहें और हम सब सुनते रहें। और 25 मिनट बाद बग़ैर रिपीट किए इनके पास कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगी।
मैं भी जानता हूँ कि कौन कहाँ खड़ा है। मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, सदा है कि इस कंडक्ट के बाद इनका जो एक कोशिश है उसको कामयाब ना होने दें। आप कल तक समाअत मुलतवी कर दें। हमने जनाब को कानून भी बताया है, जनाब को रूल्स भी बताए हैं, और ये अगली समाअत पर आगे फिर कोई उज़र पेश कर देंगे। और फिर उसके बाद एक और वकील ने जज साहब, मुझे उन वकील साहब का नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी जज साहब को बताने की कोशिश की कि जज साहब आपकी बहुत बेइज्जती हो गई है, आपकी बहुत इंसल्ट हो गई है, लेकिन जज साहब को कोई फील नहीं हुआ। और फिर इस मौके पे वो भी गुस्से में आ गए। रिजवान अब्बासी साहब के जूनियर्स मौजूद थे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जनाब ये क्या तरीका है, कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, और आपने एक भी तारीख दे दी है तो आप ये क्यों ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तारीख कहाँ दिया है, ये तो तारीख अभी दी नहीं है। फिर जब उनके वकील जूनियर जो हैं रिजवान अब्बासी साहब के गुस्से में आए तो नहीं मैं दरपंजोता भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी तुर्की बा तुर्की जवाब दिया, वो भी बरहम हो गए, वो भी आगे सीधा तान के खड़े हो गए, नहीं मैं दरपंजोता भी। और कमरे अदालत जो है वो मछली मंडी बन गया, हुलड़बाजी हो गई। और लगता ही नहीं था कि ये किसी सेशन जज की अदालत है, लगता ही नहीं था कि किसी सेशन जज की अदालत है। किसी महकमे में, किसी इदारे में, कमरे में दर्जा चाहरुम का बंदा भी बैठा हो तो इस तरह से कोई नहीं कर सकता बाहर से आके, जिस तरह से इस जज की अदालत में ये सारा कुछ होता रहा। न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने यानी दबे अल्फाज में यही कहा कि ये जनाब आपको आके जनाना मसाइल समझा रहे हैं वकील साहब, और आप सुनी जा रहे हैं। और फिर पीछे से भी एक वकील ने बड़ी तज़हीक आमेज़ एक जुमला जज के बारे में कहा, लेकिन जज साहब को उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हुआ जनाब सारा मामला, और जज साहब ने 24 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी। अब मैं ज़रा 3-4 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखें, ये अदालतें हमारी हैं, ये इदारे हमारे हैं, और आज ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक जबर का माहौल है, एक जुल्म का माहौल है, एक जंगल का कानून है। लेकिन मसला यह है कि आज यहाँ पे शाहरुख अर्जुमान साहब बैठे हैं, कल को ये रिटायर हो जाएंगे, पता नहीं कल को कहाँ होंगे, बैरून मुल्क चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन इस सीट के ऊपर बैठकर इस सीट को जितना बेवकूफ़ कर रहे हैं शायद शाहरुख अर्जुमान साहब, मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। मैंने आपको कहा ना कि बाहर निकल के वकील बात कर रहे थे जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं था, वो भी यही बातें कर रहे थे कि यार इस हद तक भी कोई जज जा सकता है कि एक वकील एक तरह से जज के मुंह पे तमाचा मार के चला जाए, जूते की नोक पे जज को रखे, और जज सेशन जज और आराम से बैठा रहे और वो चूं चना ना निकले। और देखें, हो सकता है वो मुझे नहीं पता, मैं उनको जानता नहीं हूँ। अच्छा, पहले मैं ये समझता रहा, मैंने इस्लाम अब्बासी साहब के साथ भी वो वीडियो की उसमें बात की कि पहले मुझे लगा कि ये जो जज साहब है ना, ये को हमारे इलाके के हैं, कोई सराइकी इलाके के हैं, बेचारे बड़े बैकवर्ड इलाके के, बड़े शोदे से बेचारे गए गुजरे, जैसे हम लोग होते हैं बैकवर्ड इलाकों से आते हैं। एक बड़े शहरों का हम पे प्रेशर भी होता है कि बड़े लोगों का शहर है, बड़ा शहर है, या मिजाजन एक तबीयत इस तरह की होती है कई हमारे इलाके के हम लोगों की। वो जिस तरह से अज़म बुखारी साहब ने कहा था ना, ग्राउंड टू अर्थ, तो ग्राउंड टू अर्थ तो नहीं, लेकिन डाउन टू अर्थ ज़रूर होते हैं हमारे इलाके के लोग, झुक के मिलना, एहतराम के साथ मिलना, और मतलब ऊंची आवाज़ में बात ना करना, और चीज़ों को दरगुजर करना। मुझे लगा कि ये कोई बैकवर्ड इलाके के जज साहब हैं बेचारे, शोदे से हमारी तरह, और वो जो भी इनको सुनाता रहा है, जो भी बदतमीज़ी कर गया, जज साहब ने दरगुजर किया है, मुझे लगा। लेकिन बाद में वो हमारे दोस्त निशान सईद साहब ने ट्वीट करके बताया कि जज साहब तो दीर से हैं। मैंने कहा यार हैरानगी की बात है कि हम लोग तो यहाँ बैठ के और एनर्जी लेते हैं केपीके वालों से कि क्या जुर्रत वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि जज साहब दीर के हैं, दीर से इनका तल्लुक़ है। दूसरी बात यह है कि चले, मेरा तासुर यह है कि जज साहब शरीफ-उन-नफ्स हैं शायद, और बड़े शरीफ इंसान हैं, और इसलिए दरगुजर किया। लेकिन वहाँ खड़े हुए लोगों ने क्या तासुर लिया? उन्होंने कहा क्योंकि रिजवान अब्बासी को पता था कि इस जज की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, और ये जज उसी तारीख को ये केस सुनेगा जो तारीख मैं बताऊंगा, तो इसलिए इस जज की औकात ही नहीं थी कि जज उसके आगे बात करता। और इस जज को भी पता है कि मैं ऑर्डर्स के ऊपर अमल कर रहा हूँ, और रिजवान अब्बासी को भी पता है कि इसने ऑर्डर्स के ऊपर चलना है, तो जहाँ से बताना था वो बता दिया गया था जज साहब को, वरना जज साहब तो बार बार कह रहे थे कि मैंने आज ही फैसला सुनाना है। तो ये जो तासुर वहाँ पर लोगों ने लिया है, जो वहाँ पर गुफ्तगू लोगों ने की है, वो बहुत अफसोसनाक है इन ओहदों की। देखें, आज अदलिया कंप्रोमाइज्ड है, जजेस कंप्रोमाइज्ड है, कोई शक नहीं है, लेकिन कल को ये अदालत यही होगी, कुर्सी यही होगी। हो सकता है कोई अच्छा जज आके बैठ जाए, हो सकता है कल को कोई और एक और अदार रब्बानी साहब जैसा जज आके बैठ जाए, कोई और अपराइट जज आकर बैठ जाए, कोई और राजा जवाद अब्बास जैसा जज आकर बैठ जाए, कोई नसर मिनुल्लाह साहब जैसा जज आकर बैठ जाए जिसने कहा कि ये नाकाबिल समात इद्दत वाला केस। तो कल को कोई अच्छा जज भी, अपराइट जज आकर बैठ सकता है। जब वो आकर बैठेगा, अगर ये कुर्सी बेवकत हो गई होगी तो कल को वो भी बेवकत होगा। देखें,
चोरी हो, डकैती हो, लूट मार हो, जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, जो भी मामला हो वो सारे इन अदालतों में जाते हैं। चोरों, डाकुओं, लुटेरों सबका मामला इन अदालतों में जाता है। अगर ये अदालतें बेवकूफ़ हो जाएंगी तो कौन इन अदालतों से डरेगा, कौन इसका खौफ खाएगा, कौन इनके फैसलों को मानेगा? यही तो मसला है कि पाकिस्तान के इदारे जब कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये जजेस जो हैं जो इन ओहदों पर बैठे हैं, मसला वो ज़ाती तौर पे एक शरीफ इंसान होंगे, शाहरुख अर्जुमंद साहब नाम देखें, और वो ज़ाती तौर पे एक शरीफ इंसान होंगे, लेकिन उनके इस एक्ट से जो आज उन्होंने बेवकूफ़ कराया है सीट को, जो उन्होंने इस अदलिया को बेवकूफ़ कराया है, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं। कल को कोई भी आएगा, खुदा न खास्ता किसी और अदालत में कोई जज बैठा होगा, कोई लोग इससे आगे चले जाएंगे कि हाँ ये जज तो इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। कल को कोई पता नहीं आम साहिल किसी जज के साथ क्या करके चला जाएगा, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बड़ी एक अफसोसनाक और तकलीफ-देह सूरत हाल थी जो मैंने देखा। मतलब मैं तो मुसलसल शाहरुख अर्जुमंद साहब का चेहरा देखता रहा, मतलब एक ज़रा बराबर भी उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा या परेशानी नहीं थी कि मेरे साथ मेरी इतनी इंसल्ट हो गई है। मतलब उनको ज़रा भी फील नहीं हुआ, ज़रा भी फील नहीं हुआ कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मेरी इतनी इंसल्ट हो गई है। तो ये बड़ी तकलीफ-देह बात है कि इन ओहदों पर बैठ के वो लोग आकर बैठ गए जो पता नहीं ज़ाती हैसियत में शरीफ होने की वजह से या कंप्रोमाइज़ होने की वजह से वो इन ओहदों को बेवकूफ़ कर रहे हैं, और इतना बेवकूफ़ कर रहे हैं कि जब लोगों का अदालतों पर से एतमाद उठता है तो फिर लोग कानून हाथ में लेते हैं, कहते हैं अदालतों ने तो कुछ करना नहीं है। अब आप देखें ना, कराची में एक डाकू को लोगों के हत्थे चढ़ा, उन्होंने मार दिया उसको। एक बंदे ने आके फायर मार के गोली मार दी। क्यों? उसने कहा कि हम इसको गोली ना मारते, ये पुलिस इसको पैसे लेके छोड़ देती, पुलिस पैसे ना लेती तो जज पैसे लेके छोड़ देता, जज पैसे ना लेता तो किसी के हुक्म पे छोड़ देता, किसी की कॉल पे छोड़ देता, व्हाट्सएप कॉल आनी थी और जज ने छोड़ देना था। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो पता नहीं शाहरुख अर्जुमंद साहब को कोई शायद, अब वकीलों ने तो बहुत उनको बताने की कोशिश की कि सर आपकी इंसल्ट हो गई है, उन्होंने फील नहीं किया, लेकिन अब जाके शायद उनको थोड़ा सा याद आया कि हो मेरी तो इंसल्ट हो गई है, और अगले केस अगली समात में शायद वो थोड़ा सा अपनी वक़्त को बहाल करें। मतलब जज, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया तो कंप्रोमाइज़्ड है, 90% जजेस कंप्रोमाइज़्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़्ड है तो ये बेचारा तो सेशन जज हैं, लेकिन आप अदालत में आप फैसला कंप्रोमाइज़ होते हुए दें, आपको जो कहा जाए वही फैसला दें, लेकिन कम अज़ कम अदालत में बैठे हुए तो आप अपनी रेट इतनी रखें कि लगे कि आप कोई सेशन जज हैं। अगर सेशन जज के साथ ये हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं इनके नीचे जो जजेस होंगे उनके ऊपर कितना नेगेटिव असर होगा कि अगर हमारा सेशन जज इतना बेवकूफ़ है तो हम तो फिर वो तो बेचारे उतने ही डरे हुए होंगे नीचे वाले जज जितने भावल नगर पुलिस वाले डरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। ये अहवाल था जो मैंने आपको बताया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।